Good morning, all the dear students. Today we are going to start our 7th lesson, Glimpse of India. भारत की झलक। इस लेसन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया वीडियो को पूरी देखें, अंत तक आप वीडियो को देखें और लेसन को समझें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जब भी चाहें यूट्यूब पे जाकर अपने ही सिलेबस की या दूसरे अपने भाई बहन की क्लास की कोई वीडियो आप उस चैनल से देख सकते हैं और किसी भी समय देख सकते हैं। आपको स्टोरेज या डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी वीडियो इस चैनल पर रखी गई है आप किसी भी समय उनको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7th लेसन, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट इसमें इंक्लूड हैं। ये बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक नानू भाई। बेकर होता है पकाने वाला, बेकरी का काम करने वाला। बेकरी समझते हो ना आप, बिस्किट वगैरह, पाव रोटी वगैरह या अनेक प्रकार की कुकीज़ जिसमें तैयार की जाती है वो बेकरी होती है। और बेकरी में काम करने वाला जो पकाने का काम करता है उसको हम बेकर बोलते हैं, जिसको नानू भाई भी कहा जाता है। लूसियो रोड्रिगस ने इसको लिखा है। सेकंड पार्ट हमारा कुर्ग, ये कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है छोटी सी, उसका वर्णन किया गया है। कुर्ग की लोकेशन का, जोग्राफी का वहाँ पर लोकेश अब्रोल द्वारा। और थर्ड पार्ट हमारा टी फ्रॉम असम। चाय के बारे में तो आपने सुना ही होगा, प्रत्येक बच्चे यूज़ भी करते होंगे। जो हमारी प्रसिद्ध चाय है, फेमस टी है, वो हमारी असम से आती है। अरूप कुमार डट्टा ने इसको लिखा है। बिफोर यू रीड, एक्टिविटी हम कर सकते हैं डिस्कस इन क्लास। तो क्लास में तो हम डिस्कस अब नहीं कर सकते, हम घर पर ही डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कस व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो लोगों और किन किन स्थानों की आकृतियाँ आपके दिमाग में आती है। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया यू हैव यू लिव्ड इन एंड विजिटेड। आप भारत के किस हिस्से में रहते हैं और किन किन स्थानों की आपने यात्रा की है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या आप कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थानों का नाम बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। आप ये भी जानते होंगे कि ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के बावजूद द डचीज एंड द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज, डचों ने, फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में एक मुख्य भूमिका निभाई है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का प्रभाव रहा है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ ए पैन portraits of a traditional Goa village baker who still has an important place in society. यह परंपरागत गोवा के ग्रामीण नानू भाई का शख्सियत चित्रण है जो आज भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका आज भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर आर ओपन हियर। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सुने जाते हैं। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, बड़े गर्व के साथ, बड़े शौक के साथ सोचते हुए, भूतकाल के बारे में सोचते हुए। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, भूतकाल के बारे में बड़े शौक से सोचना। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। हमारे बुज़ुर्ग आज भी
उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में बड़े शौक के साथ सोचते हुए सुने जा सकते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉज ओ ब्रेड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध पाव रोटियों के बारे में। दोज ईटर ऑफ लॉज, उन पाव रोटियों को खाने वाले, माइट हैव वैनिश, शायद गायब हो गए हैं, शायद चले गए, क्योंकि पुर्तगाली खाते थे वहाँ पर पाव रोटियों को। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु उनको बनाने वाले आज भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लॉज, हमारे बीच में आज भी मिक्सर मिलाने वाले, मोल्डर बेलने वाले, जैसे हम रोटियां बेलते हैं तैयार करते हैं उस प्रकार डबल रोटियों को तैयार करने वाले, एंड दोज, और वो, हु बेक द लॉज, और जो डबल रोटियों को पकाते थे आज भी मौजूद हैं। हमारे बीच में मिलाने वाले, बेलने वाले और वे लोग जो डबल रोटियों को पकाते थे आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टील एग्जिट्स, वो युगों से पुरानी, युगों पुरानी, समय पर परखी हुई फर्नेसेस, भट्टियाँ, स्टील एग्जिट्स अब भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, भट्टियों के अंदर मौजूद आग आज भी गायब नहीं हुई है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, थक थक की और छन छन की आवाज़ ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, परंपरागत नानू भाई के बांस की, हराल्डिंग, घोषणा करती है, हिज अराइवल, उसके आगमन की, इन द मॉर्निंग, सुबह को। परंपरागत नानू भाई के बांस की थड़ थड़ और छन छन की आवाज़ आज भी सुबह उसके आगमन की घोषणा करती हुई, कैन स्टिल बी हियर्ड, अब भी सुनी जा सकती है, इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता अब जिंदा ना हो, यानी पूर्वज जो जिन्होंने स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था पाव रोटियों का, हो सकता है वो जिंदा ना हो। बट द सन, परंतु उनके पुत्र, उनकी औलाद, उनकी पीढ़ियाँ, स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, अब भी अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाए हुए है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, इन नानू भाइयों को आज भी गोवा के अंदर पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, नानू भाई हमारा मित्र होता था, कंपेनियन, साथी होता था, एंड गाइड, और पथ प्रदर्शक भी होता था, दिशा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला भी होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार जब वह सुबह अपनी बिक्री की फेरी के लिए निकलता, एंड देन अगेन, और दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज हग बास्केट, जब वह अपनी बड़ी सी खाली बाल्टी को, वैन ही रिटर्न, वह लौट कर आता था, आफ्टर एम्प्टिंग, खाली करने के पश्चात, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी बाल्टी को, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, उसके बांस की थक थक और छनछनाहट करती आवाज़ वो कस हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रेन टू मीट, और हम उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते, एंड ग्रीट हिम, और उसका स्वागत करते। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ,
क्या पाव रोटियों के प्रति प्रेम के कारण था? नॉट एट ऑल, आखिर नहीं। द लॉज वर बोट बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पाव रोटियाँ तो किसी पास्किन या बास्टिन घर की नौकरानियों द्वारा खरीदी जाती थी। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल, हमें जिसकी इच्छा होती वो पाव रोटियाँ थी। विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। सम टाइम इट वॉज ए स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार यह विशेष प्रकार की बनी हुई मीठी रोटी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with a झंग झंग साउंड of his specially made bamboo staff. बेकर, नानू भाई, made his musical entry, अपना संगीत में प्रवेश देता था। on the scene with झंग झंग साउंड, झंग झंग की आवाज़ से, of his specially made, अपने विशेष रूप से बने हुए बम्बू स्टाफ, बांस के टोकरे की। वन हैंड, एक हाथ सपोर्टेड द बास्केट, बाल्टी को सहारा दिए हुए होता। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर रखी हुई। एंड द अदर, और दूसरा, बैंग द बम्बू, बांस को पटकता रहता। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के साथ वह घर की औरतों का अभिनंदन करता। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और तब अक्सतीज बांस के ऊपर अपनी बाल्टियाँ रख देता। वी काइट्स वुड बी पुस्ड असाइड विद ए मिल्ड रिब्यूक, एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, बट वी वुड नॉट गिव अप। वी काइट्स, हम बच्चे, वुड बी पुस्ड असाइड, हम बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता। विद ए मिल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी धौंस के साथ, रिब्यूक होता धमकाना। एंड लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और पाव रोटियाँ नौकरों को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते, और द पारपेट, या किसी दीवार पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बाल्टी में झाँक कर देखते, समहाउ, किसी न किसी प्रकार से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स, मैं आज भी उन पाव रोटियों की उस विशेष सुगंध को महसूस कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। फ्रेगरेंस, सुगंध। लव्स फॉर द एल्डर्स, पाव रोटियाँ बड़ों के लिए थी। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और चूड़ी के आकार की बनी हुई पाव रोटियाँ बच्चों के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, उस समय हम अपने दांतों में ब्रश करने और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और अपने मुंह को सही ढंग से धोने की चिंता नहीं करते थे। देन तब वी डिड नॉट इवन केयर, यद्यपि हम चिंता नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, हमें हमारे दांतों में ब्रश करने की, और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या हमारे मुंह को अच्छी ढंग से धोने की। एंड वाई शुड वी, और हमें ये चिंता करनी भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, दातुन करने के लिए आम के पत्ते तोड़ने की कठिनाई कौन उठाता। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर ये आवश्यक भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीते तो कभी अपने दांतों में ब्रश नहीं करते। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिर गरम गरम चाय प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से साफ और धो सकती थी। द क्वेश्चन वी विल बी डू टुमारो। थैंक यू।